अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कोरोना की दूसरी लहर तशवीशनाक। 24 घंटों के दौरान 1269 मुस्बत मामलात दर्ज। जम्मू कश्मीर में माह रमज़ान, नवरात्रा और बैसाखी के मौके पर कश्मीर में कोरोना के पेश नज़र सादा तकरीबात। 3 सालों के बाद कश्मीरी पंडितों ने किया शीतलनाथ मंदिर में नवरात्र के पूजा पाठ और हवन का एहतमाम। कश्मीरी नौजवानों की सलाहियत साजी फौज का मिशन। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे कोर कमांडर और विक्टर फोर्स कमांडर का दौरे जनूबी कश्मीर। बानहल में बीजेपी से वाबस्ता एक ठेकेदार ने मजदूरों पर गोलियां चलाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। डिप्टी मेयर परवेज कादरी और श्रीनगर मेयर जुनेद मुट्टू के दरमियान फिर से जंग शुरू। मेयर पर तामीराती कामों पर रोक लगाने का इल्जाम। गैर रियासती गाड़ियों पर पाबंदी का हुक्मनामा खारिज। आरटीओ को इस तरह के इख्तियारात नहीं है, हाई कोर्ट। कुपवारा के करालगुंड में 2 जंगजुओं और 3 अपर ग्राउंड वर्कर गिरफ्तार, पुलिस का दावा। पाकिस्तानी शहरी किस मकसद से भारत के हदूद में दाखिल हुआ, सरहद पार करने के दौरान हुआ गिरफ्तार। इकबाल कॉलोनी, नायक बाग, निटीपुरा ज़ेर-ए-आब, नाकस ड्रेनेज सिस्टम के खिलाफ मकामी लोगों की गुहार। कुपवारा की गांव में प्ले ग्राउंड तामीर किया जाए, हम महदूद जिंदगी गुजार रहे हैं, नौजवानों की इंतजामिया से अपील। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर हर गुजरने वाले दिन के साथ संगीन होती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1269 केस सामने आए। इस तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना के मजमूई मुतासरीन की तादाद 1,40,650 तक पहुंच गई। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वादी कश्मीर में 687 जबकि सूबे जम्मू में 582 केस सामने आए। इस बार भी सामने आने वाले केसों में सबसे ज्यादा का ताल्लुक श्रीनगर जिले से है, जहां 423 केस जाहिर हुए, जिनमें 73 मुसाफिर भी शामिल हैं। इसी तरह जम्मू से जिला उधमपुर में 265 केस सामने आए हैं। आज से माह रमजान का मुबारक महीना शुरू हुआ है। पूरी दुनिया की मुस्लिम उम्मा आज से 30 दिनों तक सूरज तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक तमाम रोज़ादार खाने और पीने की चीज़ों से परहेज करेंगे। पूरी मुस्लिम उम्मा में माह रमज़ान को इंतहाई जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर अक्सर उलमा, खासकर जम्मू कश्मीर के उलमा ने कश्मीरी मुसलमानों से अमन, भाईचारे और बाहमी वजूद के हकीकी जज्बात के साथ माह मुकद्दस में रोज़ा रखने की तलकीन की है। याद रहे, कोरोना वायरस के पेश नज़र इंतज़ाम ने तरावी और इफ्तियार पार्टियों और दीगर इज्तिमा में SOPs पर अमल करने की अपील की है। इधर कश्मीरी पंडित आज नवरात्रा के साथ साथ नवराह मना रहे हैं। याद रहे, 30 सालों के बाद कश्मीरी पंडितों ने अपनी मजहबी अकीदत के तौर शीतलनाथ मंदिर में नवराह के पूजा पाठ और हवन का एहतमाम किया, जिसमें सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे, सप्तऋषि नाम से कश्मीरियों का अपना कैलेंडर है, जिसको खासकर कश्मीरी पंडित 5097 सालों से लगातार शाया कर रहे हैं और इस पर अमल पैरा है। सप्तऋषि कैलेंडर के मुताबिक आज से नया साल यानी नवराह 5097 शुरू हुआ है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के यूटी स्टेट ऑर्गेनाइजर अशोक कोल ने मुल्क खासकर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को माह रमज़ान, सिखों को बैसाखी और हिंदू और कश्मीरी पंडितों को नवराह और नवरात्रा की मुबारकबाद पेश की है। आज नवरात्रे भी हैं, आज आप देख रहे हैं कि बैसाखी भी हैं, आज आप देख रहे हैं कि शायद रमज़ान का भी महीना शुरू हो रहा है। तो ये आज इतना पवित्र दिन है, आज इतना ख़ास दिन है, आज इतना मोअज़्ज़ज़ दिन है। इस दिन पर आज यहाँ शीतलनाथ मंदिर में, शीतलनाथ के स्थान पर यहाँ की मैनेजमेंट ने, यहाँ के कमेटी ने काफ़ी वर्षों के बाद इस मंदिर को खोला और यहाँ आज हवन रखा है, एक यज्ञ रखा है। तो मैं आज समस्त लोगों को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को मैं नए साल की
नवरात्रों की, बैसाखी की और विशेष तौर पर जो आज माह रमज़ान भी शायद शुरू होने वाला है, कल से आज रात को सेहरी खाएंगे लोग और कल माह रमज़ान भी शुरू होगा। मैं समस्त देशवासियों को, हिंदुओं को, हमारे सिख भाइयों को, मुसलमान भाइयों को और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में सभी लोगों को आज मुबारकबाद देता हूँ। सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जम्मू कश्मीर में बैसाखी के मुबारक मौके पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। अगरचे कोविड-19 की वजह से सिख बरादरी ने इस त्यौहार और मजहबी दिन को सादगी के साथ मनाने का फैसला किया था, ताहम सैकड़ों की तादाद में सिख अकीदतमंदों ने गुरुद्वारों में हाजिरी दी और अमन व इस्तेकाम के लिए दुआएं मांगी। बैसाखी जिसे सिख धर्म में खालसा साजना दिवस कहा जाता है, ये सिखों का एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन 1699 के दिन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने अनंतपुर साहब केसगढ़ के स्थान पर 5 प्यारों की चोन करके अमृत की छका के खालसा पंथ की जो है साजना की है। 5 ककार मिले और 4 कोरहतों से दूर रहने का जो है उपदेश गुरु गोबिंद सिंह ने हमें दिया। एक नुहार जो है कौम को इसी दिन मिली है, इसकी ये इम्पोर्टेंट है। फौज की 15वीं कोर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने जीओसी विक्टर फोर्स राशिम बालिक के हमरा जनूबी कश्मीर का दौरा करके वहां अमन व कानून की मजमूई सूरत हाल के साथ फौज और अवामी राबतों का भी जायजा लिया, जबकि उन्होंने डोरो अनंतनाग में एक अवामी वफद के साथ बातचीत के दौरान इस बात का यकीन दिलाया कि फौज आम शहरी को सहूलियत फराहम करती रहेगी और नौजवानों के लिए खेल कूद और पेशेवराना सरगर्मी का एहतमाम करती रहेगी। पुलिस ने कल बानहल में एक तामीराती कंपनी के ठेकेदार को मजदूरों पर गोली चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मज़कूरा ठेकेदार मोहम्मद सलीम भट्ट भारतीय जनता पार्टी का मकामी लीडर भी है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता शाम ठेकेदार मोहम्मद सलीम भट्ट ने मजदूरों पर उस वक्त अपने लासन वाले पिस्तौल से गोली चलाई जब वो अपने बकाया मुआवजे का मुतालबा करने के लिए जमा थे। ताहम इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। वहीं पुलिस ने ठेकेदार को मजदूरों पर गोली चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। डिप्टी मेयर परवेज कादरी और श्रीनगर मेयर जुनैद मुट्टू के दरमियान फिर से जंग शुरू हो गई है। डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने जुनैद मुट्टू पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि श्रीनगर मेयर न तो खुद कोई काम करते हैं, न ही दूसरे लोगों को काम करने देते हैं। उन्होंने कहा कि जुनैद मुट्टू सरकार की जानिब से मंजूर शुदा तमीराती कामों पर बिला जवाज अड़चनें पैदा कर रहे हैं। कल मेयर साहब खानका मौला गए थे, उन्होंने वहाँ पे बदकिस्मती से काम रोका है। खुद तो वो काम करते नहीं हैं और अगर अब कोई डिपार्टमेंट शहर श्रीनगर में डेवलपमेंट रिगार्डिंग कोई काम करता है तो वो उनमें भी अड़चनें लाते हैं। ये अफसोस की बात है। टूरिज़म डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है इन श्राइन्स का, यहाँ पे जो भी शहरी खास के हैं या कहीं भी है तो वो उनको रिनोवेट करने जा रहे हैं। कहीं ऐसे श्राइन्स उन्होंने शहर में अभी काम चल रहा है उन पे, तो खानकाई मौला में भी काम चल रहा था श्राइन पे। लोगों को भी जानने की ज़रूरत है इन चीज़ों में कि मेयर साहब तो सिटी फादर हैं मगर वो किसी कॉरपोरेटर का एक वार्ड भी है। मैं वहाँ से कॉरपोरेटर हूँ, एक इलेक्टेड कॉरपोरेटर हूँ। वहाँ पे बगैर पूछे वो हर एक वार्ड में जाते हैं इंटरफेयर करने के लिए और भी अगर किसी वार्ड में काम चल रहा होता है वो बंद करवा देते हैं। ये अफसोस की बात है। कम से कम मेयर को सोचना चाहिए कि अगर कोई और डिपार्टमेंट इनिशिएटिव ले रहा है, एसएमसी के बजाय कोई और डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहा है, उनको अलाउ करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए डिपार्टमेंट्स को जब कोई काम करे। आरटीओ की जानिब से गैर रियासती गाड़ियों पर पाबंदी का हुक्मनामा खारिज होने के कवी इम्कानात नजर आ रहे हैं। कश्मीर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जोहर अहमद भट्ट ने हाई कोर्ट में हुई सुनवाई का हवाला देते हुए कहा कि आरटीओ को इस तरह के इख्तियारात नहीं है कि वो मुल्क के कानून के खिलाफ कोई भी आर्डर पास करे। एडवोकेट का कहना है कि ये हुक्मनामा ट्रांसपोर्ट एक्ट के खिलाफ है। ये वायलेशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट है, ये वायलेशन ऑफ डबल टैक्स है, डबल टैक्स लिया जाता है एक ही प्रॉपर्टी का। तीसरा चीज़ ये वायलेशन है इक्वालिटी की, पूरे मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं है। ये वायलेशन है मोटर व्हीकल एक्ट की। तो हमने इसको चैलेंज किया हाई कोर्ट के पास, उसमें ज़हूर अहमद भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हमारे सीनियर काउंसिल फैसल कादरी साहब, वो इसमें आर्ग्यूइंग काउंसिल है। तो फाइनली
हाई कोर्ट ने पहले दिन जब इस केस की सुनवाई हो गई, सुनवाई के दौरान पहले दिन हाई कोर्ट ने इस केस में एडवोकेट जनरल को तलब किया कि एडवोकेट जनरल की मौजूदगी में ये केस सुना जाएगा। एडवोकेट जनरल जो स्टेट का हाईएस्ट एडवोकेट होता है, सरकार का लॉ ऑफिसर। तो फिर 5 तारीख को ये केस लगा था, तो 7 तारीख को इस केस की अगली सुनवाई की डेट लगाई गई, तारीख लगाई गई। 7 तारीख को एडवोकेट जनरल साहब कोर्ट में आ गए, तो उन्होंने सरकार की तरफ से इसमें बहस मुबासा हुआ। फाइनली कोर्ट ने डायरेक्शन दी एडवोकेट जनरल को, सरकार को डायरेक्शन दी कि वो नेक्स्ट हियरिंग तक, यानी जो 15 अप्रैल को है, इस केस में अपना जवाब दें, अपना जो काउंटर एफिडेविट उसको हम बोलते हैं, काउंटर एफिडेविट सबमिट करें कोर्ट के सामने। और कोर्ट ने ये भी बोला कोर्ट ने एक आर्डर पास किया, डिटेल्ड आर्डर, जिसमें ऑब्जर्वेशंस भी लिए गए जी आरटीओ साहब के पास अथॉरिटी नहीं है। वो कोर्ट आर्डर में भी लिखा गया है कि आरटीओ साहब के पास अथॉरिटी नहीं है, वो ऐसा कोई आर्डर इशू कर सकते हैं। और कोर्ट ने ये भी बोला ये जो आर्डर है ये वायलेशन, ऑब्जर्वेशन ली है, वायलेशन ऑफ सेक्शन 47 एंड 50 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, जो आरटीओ साहब ने जिसको मेंशन किया है आर्डर में, वो कोर्ट ने बोला। और कोर्ट ने ये भी बोला है, फाइनली कोर्ट ने इसमें स्टे दिया गया टिल, और स्टे में कोई म्याद नहीं लिख कब तक है स्टे, ये गैर महीना स्टे है जब हम देखा जाए, जब आर्डर भी पढ़ें। और नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वो 15 अप्रैल। तो हम उम्मीद करते हैं उस दिन जो इस केस में जो हमने ग्राउंड्स लिए हैं, इसमें डबल टैक्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, तो उन बुनियादों पर हम उम्मीद करते हैं कि ये आर्डर जो है ये काश हो जाएगा और कोर्ट इसमें कुछ डायरेक्शंस पास करेगा कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है इसमें, कर्नाटक हाई कोर्ट में ऑलरेडी एक आर्डर ऐसा हुआ था, वो कर्नाटक हाई कोर्ट ने काश किया है। इकबाल कॉलोनी नाइक बाग नटीपुरा के बाशिंदों ने इलाके की नाकस ड्रेनेज सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि इंतजाम की नाकस कारकर्दगी और आदमी तवज्जो की वजह से नाइक बाग पिछले 15 दिनों से गंदे पानी में डूबा हुआ है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से इलाके में ड्रेनेज तामीर करने की अपील की है। पेश है पी न्यूज़ की ये रिपोर्ट। देखिए 5 साल से हम सफ़र कर रहे हैं, वो कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर हम नहीं गए। हमने रिसेंटली डिविजनल कमिश्नर से भी राब्ता किया, उन्होंने हमें पूरा भरोसा दे दिया कि हम ये मसला आपका हल करेंगे। लेकिन अब लगभग 1 महीना हो गया तो हमने इसके कोई इफ़ेक्ट नहीं देखे हैं। तो अब क्या चाहते हैं आप? सर हम ये चाहते हैं कि हमें इस निजात और इस मुश्किलात से हमें निजात दिलाए, क्योंकि हमें बहुत परेशानी है। हमें घरों में और गवर्नमेंट बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि हम कोविड के मुताबिक मसले हल कर रहे हैं। वो आप देखिए, आप घरों में जाइए, आप किसी के घर में नहीं जा सकते हो। कम से कम 2 फुट पानी हर एक घर में पड़ा हुआ है जो यहाँ के इस ड्रेन के इनकनेक्ट है। तो अब हम आपकी वसालत से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें इस तकलीफ से आप नजात दिलाए। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।